हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राज चांगरा में। और स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 हम कर रहे थे एलिमेंट की बुक से। और क्या चल रहा था हमारा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से हम कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट से। देखिए क्या बोला इसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ √3 + log x होल डिवाइड बाय x dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे क्या देखनी होती है या तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बने, यानी दोनों बातें एक ही है। या तो क्या बनानी है, मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, यानी जितने भी हमने इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मूले किए थे ना उनको बनाने की ट्राई करो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको एक क्या दिखेगा, एक फंक्शन दिखेगा और उसका डेरिवेटिव दिखेगा। यानी जिस टोटल फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसमें एक फंक्शन होगा अलग से और उसी का डिफरेंशिएशन भी मुझे दिख रहा होगा। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इट मीन्स मुझे सब्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें सिंप्लीफाई जरूर हो जाएगी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी आएगी तो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। और 90% वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मे भी थोड़ा और मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है बट हो जाएगा। बट ये इनिशियल स्टेज पे है तो डायरेक्टली होंगे आपके। तो अब मुझे बताइए कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है जी एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव तो मुझे पता है क्या 1 होगा। अब मेरे पास पता है log x और उसके साथ में कॉन्स्टेंट। तो अगर आपको याद हो कि अगर मुझे dy/dx ऑफ log x निकालना हो तो क्या होगा, दैट इज सिंपली होता है जी 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, हम सब जानते हैं। अब इसके साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली। तो इसलिए मैं अगर 3 + log x का डिफरेंशिएशन करता तो भी मुझे क्या मिलता, 1/x ही मिलता, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। तो अब यहाँ से मुझे चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाई एक फंक्शन है ये वाला और उसका डेरिवेटिव ये रहा, यानी 1/x। ये क्या है, मेरा 1/x होता है। तो नीचे x होने का मतलब क्या है, दिस इज 1/x। ठीक है, सिंपल है। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एज इट इज़। तो सबसे पहला स्टेप, पुट जो फंक्शन है 3 + log x को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई। ठीक है, ये करने के बाद क्या होता है, हमें dx को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, अब dx को कैसे रिप्लेस करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जिसको t सब्स्टिट्यूट किया वहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो वेरिएबल हमने अज्यूम किया है t, यानी फंक्शन किसका था, x का था और ये किसका फंक्शन है, इन वेरिएबल t। दैट्स इट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। log x का 1/x, साथ में क्या लगेगा, dx इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो जिन्होंने बेसिक लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड के नहीं देखे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का देख लो एक बार, चाहे जो मैंने एलिमेंट का करवाया था लास्ट क्लास में वो देख लो। दोनों में से एक आपको अच्छे से मतलब एक आपका देखा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1/x dx इज इक्वल टू dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इसको मैंने t लिया तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ t और रूट मेरा एज इट इज रहेगा। अब देखो x मतलब है ये है 1/x इंटू dx। तो ये 1/x इंटू dx, ये टोटल बन जाएगा dt। इसका कर दो इंटीग्रेशन एंड यू गेट योर आंसर। तो √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट का मतलब है पावर हाफ। तो भाई ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n dx क्या होता है, दैट इज सिंपली x raised to power n+1 होल डिवाइड बाय n+1। यहाँ पावर क्या है, हाफ। हाफ में +1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, t raised to power 3/2 डिवाइड बाय भी क्या होगा, 3/2। 1 + हाफ दैट इज 1.5, दैट इज 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c। ये लगाना मत भूल जाना। ठीक है, प्लस c यहाँ पे भी आएगा। अब t मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वैल्यू एज इट इज रख दो। तो दिस बिकम योर 3 + log x रेज टू पावर 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस में एक कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ और, नहीं वो नहीं होगा, सॉरी छोड़ दो। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था, मैंने बोला था कि f of x हो और n2 मुझे f' x मिल जाए। इस f(x) की रेज़ टू पावर n कुछ भी हो,
अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला था कि ये क्या हो जाता है, दैट इज सिंपली बिकम एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। बताया था एक फंक्शन जिसकी पावर कुछ भी हो सकती है, रियल होगी बस, और उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ हो, तो दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली यूज्ड। अब सेम एज इट इज देखो, क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है? तो एक तो तरीका ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं फुल्ली करूँ इसको, और दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, ये वाला है। अब ध्यान से देखो, अब एक ही फंक्शन है मेरे पास ये, यानी 3 + log x है मेरे पास, और इसकी पावर मेरे पास रूट है, मतलब पावर हाफ है इनटू ये x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इनटू 1/x। यस और नो, एक ही बात है ना, चीज़ें तो यहाँ भी क्लियर हो रही, इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ, इनटू dx है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है? यस बिल्कुल है। एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट यहाँ पे पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन रेज टू पावर, यानी इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इससे, फंक्शन क्या है ये, यानी 3 + log x रेज टू पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अगेन, दिस 3/2, और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और साथ में कांस्टेंट तो लगाते हैं, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सीधा यहाँ लिखोगे, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में है, तो फंक्शन की जो भी पावर होगी +1 करके नीचे वही सेम है, यानी x⁴n का फॉर्मूला लगा दो उस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इसका प्रूफ बोलो तो मैंने कल करवाया भी था, और ये भी तो इसी का प्रूफ है। इस फंक्शन को मैंने t लिया तो ये फंक्शन ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली यही तो है, तो यही मैंने यहाँ किया, दैट्स इट, इजी है, हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, इसको उठा दो भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब देखिए सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू log x रेज टू पावर 2 dx। यही है भाई। अब देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन जैसा, यानी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहूँ, कौन सा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं करना चाहता हूँ f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू f' dx, क्या ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि नहीं, पहले चेक कर लो एक बार। ठीक है, अगर ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा और डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, इस log x को ऊपर ले जाओ तो दिस बिकम योर log x रेज टू पावर -2 हो जाएगी, ये हमें पता है। इस x को मैं लिखता हूँ इंटू 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, log x और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, फंक्शन की पावर है कुछ इंटू उसका डिफरेंशिएशन है, सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट आंसर, सिंपली बिकम log x रेज टू पावर n+1, n मीन्स -2 + 1 होल डिवाइड बाय -2 + 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। तो ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1, इसको नीचे ले आओ तो दिस बिकम योर, माइनस को ऊपर लिखो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको ले आओ नीचे, तो 1 डिवाइड बाय log x रेज टू पावर 1, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर? तो बस वही है। ठीक है, जिनको सब्स्टिट्यूट करके करना है तो अगेन इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेना। ठीक है, जो लास्ट मेथड है आप वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मेरे पास जब डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब 1 लाइनर मेरा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं क्यों उसको लेंथी करूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मेरी चीज़ें आसान हो जाए। चीज़ें क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि ये जो फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया है, जहाँ पे एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। बट जब एग्जैक्ट नहीं होता तो बेटर रहता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जाओ, या फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, वो जब आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं करवाता चला जाऊँगा। तो अब बढ़ता हूँ मैं थर्ड पार्ट की तरफ। इजी है। तो थर्ड पार्ट इज log इंटीग्रेशन ऑफ log x² डिवाइड बाई x इज देयर dx। ठीक है, ये मुझे मेरा क्वेश्चन है। तो अब क्या किया जाए, log x², इसको देख के मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कुछ log की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपको आई थिंक पता होनी चाहिए पहले से। तो अगर आपको याद होगा कि log ऑफ m रेज टू पावर n आपको अगर मिल जाए, या कुछ बेस होता है a b, जनरली हम कुछ नहीं होता मतलब e कंसिडर करके चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इस पावर को आगे लगा सकता हूँ, यानी मैं इसको n log ऑफ m लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑन द बेस e, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जनरली हम ये बेस नहीं लिखते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये बेस क्या होगा, e होगा इन जनरल। ठीक है,
वैसे तो बेस मेरे पास 2 हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ कैलकुलस जब भी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आपको कंसीडर करना है कि मेरा बेस क्या होगा, ई होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ मैं क्या कंसीडर करूँगा, बेस को ई मान के चलूँगा। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कि मैं पावर को क्या लेके आ सकता हूँ, आगे लेके आ सकता हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ 2 को आगे ले आओ, दिस बिकम योर log x होल डिवाइड बाई x dx। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस 2 को निकाल दिया मैंने बाहर। अब आप ध्यान से देखिए, एक फंक्शन और 1/x मतलब उसका डेरिवेटिव, तो सेम फॉर्मूला, एक फंक्शन सम पावर सम n कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ 1 है, इट्स ओके, एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव यानी 1/x डेरिवेटिव। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। चीज़ें क्लियर है तो लगा दो डायरेक्टली बस। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रहेगा। log x रेज टू पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी 1+1 मीन्स 2, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो दिस इज पावर 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पावर जो भी है दैट इज 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट्स योर आंसर। देखो फॉर्मूले ने कितनी चीज़ें आसान बना दी, कर दिया, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखो। अब ये पावर 2 और ये पावर 2 में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये x की पावर 2 है सिर्फ, और ये log x होल पावर 2 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि log स्क्वायर x, जिसे हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर x लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज साइन x रेज टू पावर 2। द सेम इन केस ऑफ log x रेज टू पावर 2 मीन्स log स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों बातें एक ही है, बट ये और ये बातें अलग अलग हैं। दैट्स योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन। नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर log x होल डिवाइड बाय x dx। यही है भाई, यस। अब देखिए आप, अब क्या यहाँ ये फॉर्मूला लग सकता है, ये log x है, इसका डिफरेंसेस नहीं है रहा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर भी है, और सीकेंट स्क्वायर का जो एंगल है वो log x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव 2 चीज़ें होनी चाहिए। फंक्शन की पावर कुछ भी हो इट्स ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक तो कंपोजिट फंक्शन हो गया मेरा, एंड देन नीचे इसका डिफरेंशिएशन जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है सिर्फ। तो यहाँ पे मुझे थ्रू सब्सटीट्यूशन मेथड ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाते हैं। तो अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है, देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है, log x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए कि पुट कर दो log x इज इक्वल टू लेट बी इट t, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, डेरिवेटिव आपका अगर आसान आपने अच्छे से किया है, डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से किया है तो इंटीग्रेशन में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस मुझे पता log x का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है 1/x होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली दिखेगा क्या सब्सटीट्यूट करना है, नहीं दिख रहा फिर भी, तो इसका मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएशन पे थ्रू आउट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिफरेंट चीज़ों को सब्सटीट्यूट करके देखो बार बार, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। log x इज t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, log x का डिफरेंशिएशन होता है जी 1/x, और साथ में क्या लगाते हैं dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो 1/x ये हो गया इंटू dx, इसको लिखूंगा dt। log x को मैंने क्या लिखा, दैट इज t, और ये किसका है एंगल, सेक्स स्क्वायर का। तो सेक्स स्क्वायर t इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t, सेक्स स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज टेंजेंट t, और प्लस लग जाएगा कांस्टेंट, t की वैल्यू क्या है log x, तो दिस बिकम योर टेंजेंट log x प्लस c। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी भाई, आई थिंक बहुत इजी है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट क्या बोला इसने, दैट इज 3 + 3 cos x इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 3 cos x होल डिवाइड बाय x प्लस साइन x dx। देखो क्या किया जाए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, यानी 9.1 से नहीं होने वाला, जितना हमने 9.1 में किया वहाँ से नहीं होने वाला। अब आते हैं, उसके अलावा मैंने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अलावा मैंने पढ़ा है जी सब्सटीट्यूशन मेथड। तो वहाँ से देखिए कोई चीज़ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ क्या, तो एक चीज़ मुझे क्लियर होती है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स,
और ऊपर देखो 3 + 3 कांस्टेंट है तो इस 3 को बाहर निकाल लो, 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 + cos x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, मिल रहा है। तो नीचे वाले टर्म का एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक और फॉर्मूला करवाया था आपको कि अगर मेरे पास ऊपर f' हो नीचे f(x) हो, एग्जैक्ट होना चाहिए ये भी। तो इसके लिए क्या होता है, दैट इज सिंपली योर आंसर इज log of fx और यहाँ हमेशा लगता है mod + c क्योंकि log इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। सो ए नंबर एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो आंसर क्या होता है, डायरेक्टली log of fx dx। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसमें आंसर इज log of x + sin x + ए कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर। फुल प्रूफ इसका प्रूफ में लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ। फिर भी अगर करना हो आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्या करोगे, पुट करो x + sin x को t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, x का डिफ्रेंशिएशन 1, sin x का हो जाएगा cos x, x वाले टर्म है तो साथ में लगाएंगे dx और इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो इस पूरी ऊपर वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ dt, नीचे वाले टर्म को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है तो डिवाइड बाय t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं दैट इज log t और प्लस एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है जी मेरी x + sin x, मैंने यही तो किया है, सॉरी कहाँ गया, ये रहा log ऑफ t की वैल्यू जो भी है दैट्स इट। ठीक है, सॉरी मैं 3 इसमें भूल गया था तो 3 मेरा एज इट इज लगा देना क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, दैट्स इट, हो जाएगा। तो जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले लग सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले लगाइए, नहीं लग सकते वहाँ में क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर मुझे गिवन है, होल डिवाइड बाय 1 + x² dx, ये मुझे गिवन है एंड वी हैव टू क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है एज यूजुअल। तो देखो अगर आपको याद होगा कि dy/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, तो वो होता है जी 1 डिवाइड बाय 1 + x², अगर याद हो तो। यस और नो, जी बिल्कुल होता है। तो ध्यान से देखिए आप, ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि मैं लिख सकता हूँ इसको टेंजेंट इनवर्स x⁻², एक फंक्शन इनटू दिस मीन्स 1 डिवाइड बाय 1 + x²। आई थिंक ये दोनों बातें एक ही है, एक फंक्शन (2) इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, यानी कौन सा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ f(x⁻n) इंटू f' dx करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली बिकम f(x⁻n + 1 होल डिवाइड बाय n + 1 n प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेना, आइडिया मिल गया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूं मैं, क्या बन जाएगा, सिंपली दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स x⁻² 2 + 1 दैट बिकम 3 होल डिवाइड बाय 3 प्लस ए कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर। इजी है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, तो जहां डायरेक्टली चीजें मिल रही हो चूज करो। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पार्ट। देखो जहां फंसते देखो ना कि आइडिया नहीं आ रहा मुझे कि ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, डाउटफुल हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चले जाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बट बेटर रहेगा ये चीज़ें कंफर्म हो जाए। तो द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x होल डिवाइड बाय 3 + 2 cos x, 3 + 2 cos x, और इसका मुझे गिवन है रूट। इसका क्या गिवन है, रूट। अब ध्यान से देखो इसको, एक फंक्शन नीचे है और ऊपर भी है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x, और माइनस sin x होता है। क्या होता है, माइनस sin x। तो अगर मैं दोनों फॉर्मूलों की तरफ बढ़ूँ तो क्या इनमें से कोई लग सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा टोटली। क्यों हो जाएगा, कुछ बच्चों को लग रहा है यही वाला लगेगा, देखो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है डिनोमिनेटर में कुछ है। भाई यहाँ फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे फंक्शन है लेकिन उसके ऊपर रूट है, मतलब पावर हाफ है, तो यहाँ पावर की कोई बात ही नहीं होती। मे भी हो सकता है ये वाला लग जाए, ठीक है, मे भी हो सकता है ये वाला लग जाए। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन, जो मेरी पहली अप्रोच होगी डायरेक्टली कि मुझे डायरेक्टली अगर फॉर्मूला नहीं दिख रहा तो मेरी अप्रोच होगी जी मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कुछ। तो देखिए अब
पहले सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, फिर मैं जाता हूँ कि वो फॉर्मूला भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी बात भी करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले मैं लेता हूँ पुट, अब मुझे दिख रहा है 3 + 2 cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो इधर उधर चला जाता है, कांस्टेंट टर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फंक्शन मुझे एज इट इज मिलना चाहिए। तो इसको मैंने जब टी सब्स्टिट्यूट किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2, और cos का क्या होगा, दैट इज माइनस साइन एक्स, माइनस आगे लगाता हूँ, dx = dt। अब ऊपर मेरे पास है साइन एक्स और साथ में है dx, तो इसको छोड़ दो, बाकी को ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू dx = माइनस उधर जाएगा तो माइनस का dt और होल डिवाइड बाय 2। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ऊपर वाले की जगह मैं रख देता हूँ माइनस dt होल डिवाइड बाय 2, और इसकी जगह मैं क्या रखूँगा t, तो दिस इज योर रूट t मीन्स t⁻², ऐसे कर दूँ भाई, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले आओ, माइनस और 2 बाहर आ जाएगा, तो -1/2 मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t⁻² dt। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, तो माइनस का हाफ मेरा एज इट इज t⁻² है, क्या करोगे, n+1 एक पावर ऐड कर दो, तो दिस बिकम डायरेक्टली -½ + 1, दैट बिकम योर t⁻½ डिवाइड बाय हाफ एज इट इज, ऊपर हाफ नीचे हाफ, ये हो गया कैंसिल आउट, प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c, t की वैल्यू जो लिखी थी एज इट इज लिख दो, दैट इज 3 + 2 cos x, तो दिस बिकम योर माइनस = पावर हाफ का मतलब रूट, और टर्म है मेरे पास 3 + 2 cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी। अब बात करते हैं कि आइडेंटिटी लगानी हो, तो अभी तक मैंने जितनी भी क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटीज लगाई, ये प्रॉपर्टीज यूज़ की, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे दिख रहा था, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इसका एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन ये आएगा -2 sin x आएगा, क्या आएगा, -2 sin x, और मेरे पास ऊपर क्या है, सिर्फ sin x है। तो अगर मुझे ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे -2 चाहिए क्या चाहिए, -2 चाहिए, क्योंकि एक फंक्शन उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, उसके साथ उसका डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से ही डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो क्वेश्चन था वो एज इट इज रहेगा। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये फ़ायदा हुआ जी, इसको पहले ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा जी 3 + 2 cos x, और यहाँ पे रूट है मतलब पावर हाफ है, ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -1/2 इनटू ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो, दैट इज -2 sin x, और साथ में है मेरा, हटा दूँ एक बार, इनटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और जो मेरा -½ था वो लिख देता हूँ आगे एज इट इज। अब देखिए, एक फंक्शन रेज टू पावर n जी है, और साथ में उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो -½ मेरा आगे आ जाएगा एज इट इज, तो -½ मेरा आ जाएगा आगे एज इट इज, इनटू ये जो फंक्शन है उसमें पावर जो भी है उसमें +1 कर दो, तो पावर -½ में +1 करोगे, दिस बिकम योर 3 + 2 cos x, -½ + 1 दैट यू गेट +½ और डिवाइड बाय यही पावर नीचे यानी हाफ, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, प्लस में आ गया c, क्या आंसर मेरा यही है, ठीक है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली मुझे मिले, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन कैसा होगा, वो कांस्टेंट चीज़ें होगी, किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसी चीज़ों से होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं sin x ही लेके आऊँ यहाँ पे, नहीं, वेरिएबल नहीं ला के सकते, उसको लाने से फ़ायदा भी नहीं है, वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हुई? तो दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए, क्या गिवन है, x² टेंजेंट इनवर्स x³ होल डिवाइडेड बाय 1 + x², सॉरी x⁻6 इज देयर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो चाहे डायरेक्ट, या फिर सब्स्टिट्यूट कर लो, कैसे, देखो ध्यान से, इस पूरे का डिफरेंशिएशन बाकी का पूरा फंक्शन बना हुआ है मेरा, ठीक है, कैसे, देखो, अगर मैं dy/dx यानी डिफरेंशिएट करता हूँ टेंजेंट इनवर्स x³ को, ठीक है, मान लो एक बार x नहीं होता तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, दिस इज वेरी सिंपल, 1 / 1 + x²,
बट एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब है, तो दिस बिकम योर, यहाँ जो एक्स है इसको एक्स क्यूब से रिप्लेस कर दो, तो एक्स क्यूब होल स्क्वायर। अब इस एक्स क्यूब का भी होगा ना टेंजेंट इनवर्स का, तो ये होगा डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का क्या होगा, दैट इज इंटू 3x स्क्वायर इज देयर, इंटू 3x स्क्वायर इज देयर, सो दिस बिकम योर, ऊपर क्या चला जाएगा 3x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, 3 2 जा 6, तो एक्स रेज़ टू पावर 6, ये देखो एग्जैक्ट मिल रहा है। तो बस आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान आपके लिए। तो क्या करो, या तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर 3, देखो यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में 3 नहीं है, तो या तो 3 ले आओ यहाँ पे, या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर डायरेक्टली 3 लेके आते हैं तो अब ये चीज़ें यहीं से पता लगेगी, या तो ऐसे करके देखो, या फिर बहुत अच्छी चीज़ है तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसमें इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा क्या है मेरा, इसका ये मेरा फंक्शन है इनटू दिस एफ डैश एक्स इज देयर, सो योर आंसर इज 1/3, जो भी फंक्शन है दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब रेज टू पावर क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 + 1 इज 2 डिवाइड बाय 2 इज देयर, 3 2 जा 6 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो वही काम करना, इस टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब को ले लेना, लेट कर लेना टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब का 6 करो स्क्वायर करोगे 6 एंड एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt, 3 को चले जाओ, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस पूरे का और dx को मिला के मैं लिख दूंगा dt/3, ठीक है। इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट करते तो ये हो जाएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 1/3 इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का क्या होगा, दैट इज t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ए कांस्टेंट c, 3 2 जा 6, t की जगह क्या लिखोगे, ये वाला, यही तो मैंने आंसर निकाला है, ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट देखिए, होप सो चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर sec square to tangent inverse x, it is tangent inverse x, yes, whole divided by 1 plus x square dx, क्या दिख रहा है, टेंजेंट इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन ये रहा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ फॉर्मूले के बारे में सोचने की ज़रूरत है क्या, जी नहीं है, ये सेक का एंगल बन रहा है अंदर, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो ये एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट ही करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट बी इट इज टी, तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये साथ में dx इज इक्वल टू dt, बस वैल्यूज पुट करते चलो, सेक स्क्वायर मेरा एज इट इज, इसको मैंने लिया t, तो इसका मतलब दिस बिकम योर 2t। अब कुछ बोलेंगे मैंने ये कांस्टेंट क्यों नहीं लिया अंदर, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, अगर ये प्लस माइनस में 2 होता ना तो मैं ले लेता, क्योंकि ये 0 बन जाता फिर, बट अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये 2 एज इट इज़ रहता, ये उधर जाता, वो एक ही बात थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैं इसको एज इट इज़ रख लेता हूँ, और इसको और इसको मिला के मैं क्या लिखूँगा, दैट इज सिंपली dt, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में लिख दो dt। सेक स्क्वायर का क्या होता है, दैट इज टेंजेंट, t की बजाय 2t है तो 2t मैंने एज इट इज लिख दिया, तो अब एक्स्ट्रा क्या है 2, तो डिवाइड बाय 2 प्लस c, कॉन्स्टेंट में क्या, ठीक है, सिंपली मेरे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज योर टेंजेंट एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे x की बजाय t तो x की जगह ट्रीट हो रहा है, बट t के साथ में कोफिशिएंट है, उसको मैं लिख देता हूँ नीचे प्लस c। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमने 9.2 का फर्स्ट लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर जो किया था वहाँ पे मैंने समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। बाकी आप ये फर्स्ट लेक्चर से जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। दैट्स योर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वन। बढ़ते हैं फिफ्थ इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 4 dx। ठीक है भाई, तो देखिए दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ पुट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मैंने सब्स्टिट्यूट किया,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, यू गेट हियर साइन इनवर्स का क्या होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4। अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 2x और साथ में लग गया dx इज इक्वल टू dt। चीज़ें क्लियर हुई। एक फंक्शन इनटू उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट पड़ा है, ठीक है, एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट पड़ा है, तो यानी एफ एक्स रेज़ टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स इज देयर, तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। और अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कर दो, यहाँ पे इसको t लिख दो, इस पूरे की जगह मैं लिख दूँ dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो सिंपली बिकम t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, पुट द वैल्यूज ऑफ t, t इज योर दिस, सो दिस होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज होता ना, दैट्स इट। तो दिस इज योर 5th पार्ट, द 6th वन इज ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस अगर हो जाएं तो वीडियो पॉज करो, जो भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको खुद से ट्राई करो, फिर अगर नहीं होता है तो आई थिंक आपको वीडियो देखना चाहिए, अदरवाइज आप स्टॉप कर करके धीरे धीरे देख सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस में, वो बताता रहता हूँ, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि स्पीड थोड़ा बढ़ा के वीडियोज़ देख लो अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो। द नेक्स्ट वन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू पावर 4 रूट एक्स इज देयर, यस, इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स इज देयर dx। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन रेज़ टू पावर 4 और उसका डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन रेज़ टू पावर 4 एंड उसका डिफरेंशिएशन कैसे, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं टेंजेंट रूट x को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। बट वो कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता है कि जब मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि टेंजेंट रूट x का डिफरेंशिएशन यही होता है क्या, चेक करके देखो। टेंजेंट रूट x, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है जी सेक स्क्वायर रूट एक्स का एज इट इज आएगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू dt, यानी मुझे क्या एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 पर लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, देन यू गेट दिस फॉर्मूला। सो 2 को उधर ले जाता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो बस वैल्यूज पुट करो, दिस बिकम योर टेंजेंट रूट एक्स इज टी, तो टी रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 4, टी रेज़ टू पावर 4 इज देयर इनटू ये पूरा क्या है मेरा, साथ में dx लगा दो तो क्या बन जाता है 2 dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, टी रेज़ टू पावर 4 का क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा एंड प्लस ए कांस्टेंट c, इस t की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे दिस वन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो एंड डायरेक्टली यहाँ जाओ, मतलब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो भी, ठीक है। यहाँ फंक्शन क्या आपका टेंजेंट रूट x, टेंजेंट रूट x इज देयर, पावर क्या है 4 + 1 करोगे तो 5 डिवाइड बाय 5 प्लस ए कांस्टेंट c, और 2 जो मैंने बाहर लिखा था वो एज इट इज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला बना के लिख दो, वो आपकी चॉइस है। तो जब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप क्या करने वाले हो, ये काम रफ में करके देखो, ये काम रफ यानी साइड में कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर डायरेक्टली लिख दो यूजिंग दिस, 2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो एंड लिखो बाय यूजिंग दिस इक्वल टू दिस, दैट्स इट, फिनिश। 7th पार्ट, sec inverse x integration of sec inverse x whole divided by x into root of x square minus 1 dx। अब ये तो डायरेक्टली दिख रहा होगा, sec inverse x is there, इनटू मैं इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ऐसे। तो एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली उसके साथ पड़ा है, एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली उसके साथ पड़ा है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ दैट बिकम योर सेक इनवर्स एक्स रेज टू पावर, यहाँ पावर क्या है इसकी, अब ये -1 इसकी पावर नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन के लिए एक नोटेशन बोल सकते हो आप, इसकी पावर क्या है मेरे पास 1 ही है, इसकी पावर क्या है 1 ही है, दिस इज योर सेक इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1 इज देयर, सो दिस बिकम योर पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट दैट्स c, दैट्स योर आंसर। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो भाई इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेना भाई, फिर उसके हिसाब से खुद ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लास्ट वन, ठीक है, ये भी मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन आप खुद से कर लेना, x टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + x रेज़ टू पावर 4 dx। अब ध्यान से देखो, टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1 डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर, बट यहाँ पे x स्क्वायर होने के कारण क्या आ गया
एक्स टू पावर 4 आ गया, पहली चीज़ तो ये। अब इस x करके क्या होता है 2x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक फंक्शन है ये, उसका डिफ्रेंसिएशन उसके प्रोडक्ट में पड़ा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज हाफ इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, क्या है पावर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + 1 = 2 डिवाइड बाय 2 n प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, 2 2 जाइए हो जाएगा मेरा 4, दैट्स योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, तो अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना, तो एक बार इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के देखो, फिर देखो कि यही फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। एक फंक्शन, दिस इज योर एफ एक्स इनटू दिस कंप्लीट बिकम योर एफ डैश एक्स, बी लाइक दैट। अब ये नीचे, ये मतलब नीचे नहीं है, ये 2x डिवाइड बाई 1 + x रेज़ टू पावर 4 है, इनटू में है, यानी इस फंक्शन के इनटू में लिखा हुआ है 2x इंटू 1 + x रेज़ टू पावर 4, बी लाइक दैट। तो ये मेरा फंक्शन होता, ये वाला, और इनटू दिस उसका डिफ्रेंशिएशन होता, एंड देन इसकी पावर जो भी उसमें 1 ऐड करो, डिवाइड बाय सेम लिखो, एंड प्लस कॉन्स्टेंट, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होल डिवाइड बाय 3 + 2 log sin x dx, ये गिवन है, यस। तो क्या किया जाए, देखिए आप ध्यान से। अब देखो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, मेरे पास दो ही चीज़ें दिख रही है ऊपर, या तो cot x को सब्स्टिट्यूट करूँ या इसको करूँ। तो cot x का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सिंपली cos x स्क्वायर x, दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मुझे इस फंक्शन को ट्राई करना चाहिए। इस फंक्शन का मतलब क्या है, log के sin x का log लिया है मैंने, तो या तो सिर्फ sin x को करूँ, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, बात नहीं बन रही क्या log। और एक चीज़ और मैं ट्राई करने के लिए बोलता हूँ कि जितना सब्स्टिट्यूशन करो ना, थोड़ा बड़ा करके देखो, ठीक है। कभी ऐसे मैं ट्राई करूँ कि सिर्फ अंदर वाला मैं ट्राई करके देखता हूँ, वो लास्ट चीज़ होती है, पहले एक बार थोड़ा बड़ा ट्राई करके देखो, ठीक है। और ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन देखते ही ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। या फिर आपने बहुत अच्छा रट्टा मार रखा है उस क्वेश्चन का, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर समझ के चीज़ें करनी है तो बार बार चीज़ें अलग अलग ट्राई करनी चाहिए, या आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा है तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बट डिफ्रेंशिएशन को अच्छा होना चाहिए, देन इंटीग्रेशन अपने आप आसान हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, तो मैंने देखा कि cot x को सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, sin x को करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो मैं log sin x करता हूँ। तो भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब पूरे को ही करके देख लो। तो मैं यहाँ से करता हूँ पुट 3 + 2 log sin x जो है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जी t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट 2 बाहर आ गया। log sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय जो भी अंदर होता है दैट इज योर sin x, 2 कांस्टेंट था बाहर, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x की जगह sin x है, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज योर cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, साथ में dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो 2 एज इट इज इंटू cos बाई साइन क्या होता है, दैट इज cot x, dx इज इक्वल टू dt, बात बन गई। cot x इंटू dx, यही चाहिए, इस 2 को ले जाओ उधर, पुट द वैल्यूज नाउ। इस पूरे को मैंने क्या लिया t, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, पहली चीज़ ये। और इसको क्या लिखूँ मैं, dt/2 इंटू dt डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है, इसको लिख दो बाहर। 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/2 एज इट इज, दैट बिकम log ऑफ t प्लस ए कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू मैंने क्या ली थी, इस t की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो, दैट्स योर आंसर, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आप करना चाहो तो आप देख सकते हो कि इसका डिफरेंस ऐसे कुछ बन रहा था, क्या x आ रहा था 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बनता है, ऊपर f' हो, नीचे वही फंक्शन हो, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो दैट बिकम योर log ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज योर f(x) प्लस ए कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बनेगी आपकी सब्स्टिट्यूशन की तो ये फॉर्मूले अपने आप याद आएंगे, ठीक है, डायरेक्टली लगा पाओगे। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट देखते हैं। The second part is 1 divided by, अब देखो x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इस log x का डिफरेंशिएशन ये रहा, इस log x का डिफरेंशिएशन ये रहा एग्जैक्टली, एंड 1 प्लस में ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस log x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन,
एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो योर आंसर इज सिंपली बिकम लॉग ऑफ जो नीचे फंक्शन है, यानी 1 प्लस log x mod complete plus a constant, that's C, that's your answer. चीज़ें क्लियर? That's it. बस ये देखने का नज़रिया होना चाहिए, ऐसे नहीं करना तो वही मेथड लगा लेना, इसको टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, कुछ से ट्राई करना, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, हम करवा देंगे, ठीक है। बट इतना करने के बाद ये तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू log x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया ना कि रूट के अंदर मिल जाए, डिनोमिनेटर में मिले, या फिर इस टाइप की चीज़ें मिले ना, साइन इनवर्स के अंदर कुछ है, log के अंदर log है, ऐसी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करो, आपको डायरेक्टली 100% ये चीज़ें मिलेगी। ट्राई करके देखो। अगर मैं पुट करता हूँ, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ कि log ऑफ log x अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ, इसको मैंने t लिया, तो log के अंदर ये है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log के अंदर जो भी होता है वो हो जाएगा 1 बाई log x, पहली चीज़ तो ये। अब इसके अंदर वाले log का करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू 1 बाई x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब इसको ध्यान से देखो, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई x log x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो एक फंक्शन है f(x) और उसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा f'(x) एक्चुअली में यही है, यही तो है। तो दिस इज, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्म लगेगा इसकी वजह से। नहीं लगाना तो ये सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिया, पुट द वैल्यूज, दिस बिकम योर dt, इसको मैंने क्या लिया t, तो 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट बिकम सिंपली log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c। यही तो फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो t क्या है मेरा, जो मेरा फंक्शन है दैट इज दिस, यही मैं चीज़ आपको बता रहा था, एक फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बस कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये तो मुझे नीचे नहीं दिख रहा है, एक्चुअली में ये ऐसे है, 1 डिवाइड बाय x log x होल डिवाइड बाय log ऑफ log x, ये चीज़ें ऐसे, एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। इन दोनों बातें में कोई फ़र्क नहीं, ऊपर लेके जाओगे सेम यही बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ध्यान से देखना है, हो जाएगा भाई। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन जो है इन्हीं फॉर्मूलों की प्रैक्टिस के लिए है। एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, ठीक है भाई। एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ये रहा, यानी अगेन ये वही बन रहा है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय साइन इनवर्स एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो दिस डायरेक्टली बिकम log ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है बाय यूजिंग दिस, और लिख देना बाय यूजिंग दिस, हमेशा क्वेश्चन में लिखना है ये चीज़ें। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। इजी था भाई, बिल्कुल इजी था। आगे बढ़े तो बस, अभी कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले लगाना कंपलसरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं यूज करूँ तो ठीक है, अदरवाइज हर क्वेश्चन मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। ये फॉर्मूले बस 100 ट्रिक बन गए एक तरह से, जिनको 100 ट्रिक बोलते हैं ना, कि ये 100 ट्रिक सीख ली हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें। तो वो कुछ नहीं है, वो जस्ट ऑब्जर्वेशंस होती है मेरी, कि जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ उनको अगर मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, अच्छे से मैं उनको कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस दे रहा हूँ, तो मुझे अपने आप चीज़ें दिखेगी कि मैं स्टेप्स को कैसे स्किप करता हूँ। उन्हीं स्टेप को स्किप करना ही ट्रिक कहलाती है, दैट्स इट। और कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती मैथमेटिक्स में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फर्स्ट पार्ट देखिए आप पहले इसका, मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू log ऑफ sec x प्लस टेंजेंट x dx। अब देखिए क्या किया जाए, क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? जी नहीं है। और मैं सिर्फ एलिमेंट की बुक की बात करूं तो हमने स्टैंडर्ड के अलावा क्या किया है, सेकंड चैप्टर यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? तो पहली चीज़ दिमाग में आती है, ये बाहर दिख रहे हैं sec x, इसको सब्स्टिट्यूट करने से कोई फ़ायदा? जिस sec x का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा sec इंटू टेंजेंट, जो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था कि ऐसी चीज़ जो मिले ना, log के अंदर ऐसा कुछ गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो, 100% नहीं तो 99% आपको मैनिपुलेशन मिल जाएगा, आप
क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। ट्राई इट। तो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसको ट्राई करता हूँ कि मैंने किया भाई पुट log ऑफ sec x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू टी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर। ये चीज़ें करने के बाद मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ एक तरह से, मान लो। ठीक है, एक तरह से इनिशियल स्टेज में हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे, वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन होगा वहीं से हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे। दैट्स इट। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो log के अंदर जो भी होता है नीचे आ जाएगा, तो log का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस टेंजेंट x। ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसका भी करना है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है जी sec x इंटू टेंजेंट x। जी बिल्कुल होता है। और टेंजेंट का क्या होता है जी, वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। साथ में लगा दो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। यहाँ से sec x को ले आओ कॉमन बाहर, sec x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा टेंजेंट x प्लस sec x। नीचे मेरे पास पहले से ही है, क्या है मेरे पास, sec x प्लस टेंजेंट x, साथ में मेरा dx इज इक्वल टू dt। चीज़ें सेम है, टेंजेंट प्लस सेक लिख दो या सेक प्लस टेंजेंट लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा जी sec x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली मेरे साथ पड़ा है। एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या करोगे, पावर 1 बढ़ा के लिख दो, बस ये चीज़ करनी है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन कर ले, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, पुट द वैल्यूज, दिस बिकम योर t और sec x dx दिस बिकम योर dt। नाउ इंटीग्रेट दिस, सो यू गेट हियर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो मैं यही तो बोल रहा था, एक फंक्शन है, पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1, तो पावर 2 कर दो एंड लिख दो। तो दिस बिकम योर टी की वैल्यू क्या है, दिस मीन्स दिस बिकम योर log ऑफ मॉड sec x प्लस टेंजेंट x। यही है, पावर कितनी है टी की 2, तो यहाँ पे लिख दो या होल ब्रैकेट लगा के लिख दो, एक ही बात है, डिवाइड बाई 2 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली चीज़ें दिखेगी नहीं। इतना करने के बाद मुझे समझ में आता है कि यार मैं वो फॉर्मूला भी लगा सकता था। ठीक है ना, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि मेरे पास फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, तो पावर 1 बढ़ा के लिख दो बस। तो इतना करने के बाद समझ में आता है। तो उसके बाद तो आप ये स्टेप करो या फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन। सेवन का सेकंड पार्ट, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को देखते ही, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया। 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन तो अगर आपको याद होगा तो वो होगा जी साइन x, तो साइन मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अगर टेंजेंट को देखूं तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है, और वो मुझे मिल सकता है इस कॉस को ऊपर ले जाने से। तो ले जाओ, कॉस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। अब फिर मेरे पास या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूँ या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूँ। कौन से वाला, जो पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n इनटू f ऑफ f डैश x। अगर मुझे मिले एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या बन जाता है, सिंपली f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 n प्लस ए कांस्टेंट दैट इज। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, यही चीज यूज करनी है। कैसे, इसको ले जाओ ऊपर उठा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x रेज टू पावर माइनस 2, साथ में है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक फंक्शन 1 माइनस टेंजेंट x, तो 1 माइनस टेंजेंट x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का 0 इस बिकम माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx इज माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx। तो अब यहाँ पे मुझे एक माइनस चाहिए, तो एक माइनस को यहाँ लगा दो, एक माइनस यहाँ लगा दो, बस काम बन गया। तो लगा दो फॉर्मूला डायरेक्टली। ये मैनिपुलेशन ध्यान रखना, मैनिपुलेशन में आपको दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर देना, काम उससे बन जाएगा, आंसर भैया ना। इस माइनस को मैंने एस डी लिखा, एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास एक्जैक्टली है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा, क्या करना है, फंक्शन जो भी गिवन है 1 माइनस टेंजेंट x, जो भी पावर उसमें प्लस 1 कर दो, तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 होल डिवाइड बाय माइनस 1 ही रहेगा प्लस एक कांस्टेंट, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, इसको नीचे ले दो, दिस बिकम 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x एंड प्लस एक कांस्टेंट दैट्स योर आंसर फॉर दिस। इजी, ठीक है। तो फटाफट से आगे करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, जस्ट मैं फॉर्मुलेस करके दिखा देता हूँ आपको।
देखो थर्ड पार्ट क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए प्लस बी टेंजेंट एक्स। अब देखो उसमें फॉर्मूला लग सकते हैं, ध्यान से देखो, एक फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जैक्टली पड़ा है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन ये बी काम खराब कर रहा है। कैसे देखो, अगर मैं a प्लस बी टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो वो मुझे मिलेगा a का तो जीरो हो गया, मतलब b सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, बट ऊपर मेरे पास क्या है, सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो मैं चाहूं तो b को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं यहाँ पे, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड करके। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ऊपर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, नीचे मेरा फंक्शन है, तो उसका आंसर क्या आता है, दैट इज सिंपली बिकम log ऑफ fx एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट c। लगा दीजिए, तो दिस बिकम योर 1/b बाहर, दिस बिकम योर log ऑफ, नीचे फंक्शन क्या है, a प्लस बी टेंजेंट एक्स एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट c। देखो वन लाइनर बन गया ना। थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएशन अच्छा है तो, डिफरेंशिएशन अच्छा है, इंटीग्रेशन अपने आप अच्छा होगा, दैट्स इट। अदरवाइज जैसे मैं लास्ट किया, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर, आपका आंसर सेम आएगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एंड देन आज की क्लास ओवर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेंजेंट एक्स इज देयर इनटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज देयर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज देयर डीएक्स। अब ध्यान से देखो, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी सेकंड स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेंजेंट एक्स एज इट इज, और ये मैंने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, ये क्या होता है जी, सेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक फंक्शन जिसकी पावर रूट का मतलब हाफ है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन पावर n, उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या है, टेंजेंट एक्स, दिस बिकम टेंजेंट एक्स रेज्ड टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस में कांस्टेंट सॉरी c ऊपर ले जाओ 2/3। चलो इजी, आई थिंक बहुत इजी है। फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स। अब देखिए, क्या मुझे साइन स्क्वायर या साइन को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, अगर इसको भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव मुझे कहीं नहीं दिख रहा, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, पहली चीज तो ये। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाहर पड़ा है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाहर पड़ा है, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, दिस बिकम योर 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इस 3 को ले जाओ, दैट इज डिवाइड बाय 3, तो x स्क्वायर इनटू dx, इसको मैं लिखता हूँ dt डिवाइड बाय 3, पहली चीज। और साइन स्क्वायर मेरा एज इट रहेगा, और x क्यूब को मैंने क्या लिखा है, दैट इज t इंटीग्रेशन ऑफ दिस। साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करना मुझे आता है जी, बिल्कुल आता है। इस 3 को ले जाओ पहले तो अंदर। अब इस साइन स्क्वायर t का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, तो इसके लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली, तो इस 2 को लिख दो नीचे, दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की मेरे पास t है, तो दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस 2t होल डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज dt। 2 कांस्टेंट है, इसको फिर से बाहर निकालोगे, दिस बिकम योर 6 1/6 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज सिंपली t, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो t, x करते हो तो x। cos 2t का क्या होगा, तो माइनस cos का होता है जी sin 2t। अब t के साथ एक लीनियर फंक्शन है, कोएफिशिएंट है 2, तो वो आ जाएगा नीचे, और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या थी, x क्यूब, तो दिस बिकम 1/6 इनटू x क्यूब माइनस sin 2x क्यूब होल डिवाइड बाय 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। चाहो तो 6 को अंदर ले जाओ, या फिर इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है, जैसे करना है कर सकते हो। ऐसे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड पार्ट देखिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इनटू साइन क्यूब एक्स क्यूब इनटू कॉस एक्स क्यूब।
dx। देखिए क्या केस है, साइन क्यूब एक्स क्यूब। अब चाहो तब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। डायरेक्टली दिख रहा होगा तो ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो 3x टाइम 3 इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। या फिर अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, पुट साइन एक्स क्यूब इक्वल टू टी। इस क्यूब का मतलब इस पूरे की पावर, यानी इस 3 का मतलब इस पूरे फंक्शन की पावर 3, ठीक है। ट्यून मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं हमें सबको पता है। इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया तो दिस बिकम योर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यू गेट साइन का डिफरेंशिएशन होता है जी cos, अंदर x क्यूब है तो x क्यूब एज इट इज, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx एज इट इज इक्वल टू dt। इस 3 को ले जाओ उधर, दैट बिकम्स dt/3। तो ध्यान से देखिए, cos x क्यूब x स्क्वायर इनटू dx, इन तीनों का प्रोडक्ट बनेगा dt/3। बाकी क्या बचा, ये वाला फंक्शन, इसको मैंने माना t, दिस बिकम योर t क्यूब dx। दिस डायरेक्टली बिकम t रेज़ ऑफ 3 + 1 इज 4 डिवाइड बाय 4, और ये 3 कांस्टेंट तो बाहर इनटू 1/3 लिख दो प्लस एक कांस्टेंट से। t की वैल्यू क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यूनिटी आंसर, सिंपल। और डायरेक्टली जैसे मैंने बोला, अगर मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने में क्या करता, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ये 1/3 तो ये रहा। और इस फंक्शन पे ये वाला फॉर्मूला लगाते, पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो जो दिल करे यूज करो, बस ये चीज ध्यान रखना। अगर बाई चांस कभी बोला जाता है ना कि यूजिंग दिस, कई बार बोल दे कि इसको यूज करके मुझे डिफरेंशिएशन करना है, देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्स्टिट्यूट करके देख लो रफ वर्क में कि क्या चीज़ें चेंज करना है, मुझे मैनिपुलेशन करना है। अब देखो जब वो स्पेशली ये करके बोलेगा ना, तो डायरेक्टली वो नहीं देगा कि एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट पड़ा हुआ, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जैसे छोटा मोटा मैनिपुलेशन होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दिया, ऐसी चीज़ें होगी बस। द थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 + sin स्क्वायर x। अब ध्यान से देखिए, ऊपर मेरे पास cos x है, नीचे 1 + sin स्क्वायर x है। क्या मुझे पूरे को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? पूरे को करने से दिक्कत क्या होगी, सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin स्क्वायर का करूंगा तो वो बन जाएगा जी 2 sin x * cos x। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे किसको करना चाहिए, सिर्फ sin x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। मैं पुट करता हूँ sin x = t, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या बनेगा, दिस बिकम योर cos x dx = dt। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट तो बन गया dt, नीचे क्या बना 1 एज इट इज प्लस sin x को लिखूंगा t और स्क्वायर में एज इट इज इंटीग्रेशन दिस। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ? जी बिल्कुल जानता हूँ। क्या होता है, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स t प्लस ए कांस्टेंट। t की वैल्यू क्या है, sin x रख दो, टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस ए कांस्टेंट। चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आते हैं तो फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और करके देखना क्या आंसर बच होता है, ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट, फोर्थ देखिए, 1 - sin x होल डिवाइड बाय x + cos x होल स्क्वायर। देखो पक्की पकाई खिचड़ी दे दी। इसका डिफरेंशिएशन देखो, x + cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, cos का -sin x होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज मुझे गिवन है, बट यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ पे पावर की कोई बात नहीं होती। जहाँ पावर की बात होती है वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जब पावर की बात होती है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो अब इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाओ, तो वो आपकी चॉइस है। इसको ऊपर ले जाके ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, या फिर वही काम कर लो कि पुट x + cos x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस बिकम 1 - sin x dx = dt। पुट द वैल्यूज, गेट है, साथ में dx आएगा, लिखा नहीं मैंने, dt होल डिवाइड बाय दैट बिकम योर t स्क्वायर। इसको t स्क्वायर, ये मेरा एच इंटीग्रेशन ऑफ दिस, t स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम t raised to the -2 dt। सो दिस बिकम t raised to the -1 डिवाइड बाय -1 प्लस ए कांस्टेंट, दैट इज c। माइनस को ऐसे लिख दिया, t नीचे आएगा तो 1 डिवाइड बाय t एंड प्लस ए कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यूनिटी वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं पूरा फंक्शन, ठीक है, यही तो है। इस पूरे को ऊपर लेके जाते हैं -2 होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं -2 + 1 दैट इज -1, और नीचे आके +1 हो जाता है और एक माइनस आगे आ जाता है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट तो पार्ट, फिफ्थ पार्ट है 1 + tan x होल डिवाइड बाय
हो सकता है ये मैं थोड़ी जल्दी करवा रहा हूँ, बट आई थिंक इतनी चीज़ें करने के बाद इतना जल्दी होना चाहिए। और क्यों इस वन प्लस टेंजेंट एक्स का अगर मैं टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर, ऊपर मुझे कहीं भी सीकेंट स्क्वायर नहीं दिख रहा, वो डीएक्स के प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। नीचे वाली को मैं सब्स्टिट्यूट करके देखूँ तो करता हूँ एक्स प्लस लॉग सेक एक्स को मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 मिल गया, प्लस लॉग सेक एक्स का क्या होगा, पहले लॉग का करोगे तो 1 डिवाइड बाई सेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का करोगे तो क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, साथ में क्या लगेगा dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। इससे ये कैंसिल आउट क्या मिला 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मिल गया, एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले को मैं लिख दूंगा dt, नीचे लिख दूंगा t क्यूब dt, सॉरी इज इक्वल टू t क्यूब ऊपर जाएगा t रेज़ टू पावर -3 इनटू dt। इसका इंटीग्रेशन करो t रेज़ टू पावर -3 + 1 दैट बिकम -2 और नीचे भी -2 प्लस एक कांस्टेंट c, t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको नीचे ले जाओ तो दिस बिकम योर -12 इंटू 1/t² प्लस एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू क्या है जी सब्स्टिट्यूट कर दो टू गेट योर आंसर। द लास्ट वन लास्ट पार्ट इसका देख लीजिए क्या बोला, देखिए रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t, ठीक है। ये t की फॉर्म में ही गिवन है, इट्स ओके नो एक्स के लिए t की तरह ट्रीट नो प्रॉब्लम। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ये फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ है, कैसे, अगर मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को एक्स सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अब मैं एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ अगर टी है तो नो प्रॉब्लम, 1 का डेरिवेटिव तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर टी का क्या होगा 2 साइन टी और साइन टी का होता है कॉस टी इज इक्वल टू सॉरी इनटू dt इज इक्वल टू dx। ये क्या बन जाएगा दैट बिकम योर साइन 2t, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, दैट बिकम दिस इनटू dt इज इक्वल टू dx। अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं दैट इज योर dx, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x, तो दिस बिकम योर x, रूट का मतलब पावर हाफ, ठीक है। तो पावर क्या करोगे x इज पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट c, तो दिस बिकम x इज पावर 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 प्लस एक कांस्टेंट c। x की वैल्यू क्या थी, आंसर मुझे t की फॉर्म में चाहिए, x की जगह ये रख दो, ठीक है भाई। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। तो अब चीज़ें वही हैं, मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा पहले जितने क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो ट्राई करो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन या क्लास में साथ साथ रूटीन बनाना है तो क्लास पकड़ो स्टार्ट करो, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ पॉज करो, क्वेश्चन खुद से करो एंड देन अगर सॉल्यूशन हो जाता है अच्छी बात है, फिर आप स्पीड बढ़ा दो क्वेश्चन की, जैसे 2x वाली स्पीड दी होती है ना, डबल स्पीड कर सकते हो आप, डबल स्पीड करो, पूरा क्वेश्चन फटाफट से देखो, कोई पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखता हूँ तो खुद से जितना करोगे उतनी ज़्यादा बेटर चीज़ें बनेगी। बस जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स आपका हो जाएगा। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो